नाज़रीन, अभी के वक़्त में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तानी अदाकारें किसी दूसरे अदाकार के साथ ड्रामे में बेहयाई करने को फ़ख्र महसूस करती हैं। लेकिन फिर इनकी शादीशुदा लाइफ़ पर बहुत गहरे असरात मरतब होते हैं, जिसकी वजह से इनकी डाइवोर्स भी हो जाती है या इनको बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ती हैं। पाकिस्तान की वो अदाकारा जो कि परियों जैसा चेहरा तो रखती है, ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत ही कामयाब है, लेकिन रियल लाइफ़ में उतनी ही स्ट्रेस का सामना कर चुकी है। हम बात कर रहे हैं हिबा बुखारी की। हिबा बुखारी वो अदाकारा है जो कि जैसे ही इन्होंने करियर स्टार्ट किया था, उसके बाद हिबा बुखारी की मासूमियत की वजह से और बेहयाई की वजह से बहुत से ड्रामे सुपर हिट साबित हुए। लेकिन खास करके दानिश तैमूर के साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आए जिसकी वजह से इनके वो ड्रामे ब्लॉकबस्टर तो साबित हुए, लेकिन इसके साथ साथ इनके शोहर की तरफ से बहुत सी ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो हिबा बुखारी की रियलिटी आज की वीडियो में हम आपके सामने रखने वाले हैं, जो कि शायद आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन पहले हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये कहानी स्टार्ट होती है साल 2015 में, जब हिबा बुखारी का करियर स्टार्ट होता है और इनको फर्स्ट ड्रामा ऑफर होता है। ये फर्स्ट ड्रामे में डेब्यूट करती हैं। उस ड्रामे का नाम है तेरी मेरी कहानी। हिबा बुखारी का पहला ड्रामा ही बाय चांस इतना ज़्यादा फ्लॉप होता है कि हिबा बुखारी को इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि खूबसूरत तो ये होती है, लेकिन हर किसी अदाकारा का कोई पहला ड्रामा हिट साबित नहीं होता। लेकिन हिबा बुखारी का ड्रामा भी हिट साबित नहीं हुआ था। हिबा बुखारी ने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने दूसरा ड्रामा प्रोवाइड किया जिसका नाम है बोली बानो। साल 2017 का ये ड्रामा था और ये ड्रामा अरीज अहमद के साथ था। तो अरीज अहमद के साथ ये ड्रामा जैसे ही इन्होंने किया तो इनको अरीज अहमद के साथ प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। दोनों ही सेट पर एक दूसरे से इतना ज़्यादा घुल मिल गए कि इन दोनों ने शादी करने का भी फैसला कर लिया। वो आगे चल के मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि इनकी शादी के साइड इफेक्ट क्या निकल कर सामने आए। फिर हिबा बुखारी के ड्रामे सुपर हिट साबित होते गए, जैसे कि रात, दीवानगी, जानसार और हमराही। लेकिन हिबा बुखारी का साल 2019 में एक ऐसा ड्रामा आता है जो कि तबाही मचा देता है और वो ड्रामा होता है दीवानगी। हिबा बुखारी और दानिश तैमूर के कपल को, पेयर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और यही ड्रामा था शायद हिबा बुखारी और दानिश तैमूर को एक दूसरे के साथ इन्होंने मर्ज कर दिया। लेकिन जैसे ही साल 2024 आता है तो हिबा बुखारी का जानसार ड्रामा आता है और जानसार ड्रामा भी हिबा बुखारी का दानिश तैमूर के साथ बहुत ज़्यादा हिट साबित होता है। शायद जानसार ड्रामे की वजह से ही हिबा बुखारी और दानिश तैमूर इतने ज़्यादा करीब हो जाते हैं और इतने घटिया सीन ये प्रोवाइड करते हैं, इतने बेहयाई वाले सीन प्रोवाइड करते हैं कि इसके शोहर की तरफ से, यानी कि हिबा बुखारी का जो शोहर है उसकी तरफ से बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम होता है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आती है। वो क्या स्टेटमेंट है आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगा। खैर, दीवानगी और जानसार वाला कीड़ा खत्म नहीं हुआ था, लेकिन फिर साल 2026 में हिबा बुखारी का एक और ड्रामा आता है दानिश तैमूर के साथ और वो ड्रामा होता है हमराही। जैसे ही हिबा बुखारी का ये ड्रामा आता है तो हिबा बुखारी की बेहयाई सरहद पार भी गूंजना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हिबा बुखारी के शोहर की बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आती है कि हिबा बुखारी, अगर तुम दानिश तैमूर के साथ ऐसे ऐसे बेहयाई वाले सीन ही करने हैं तो फिर मुझसे शादी करने का क्या फ़ायदा, दानिश तैमूर के साथ ही शादी कर लो। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जिसने सबको हैरान कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हिबा बुखारी को डाइवोर्स हो चुकी है? सबर, अभी आगे चल के मैं आपको ये डिटेल भी बताने वाला हूँ। हिबा बुखारी अब इतनी ज़्यादा मशहूर हो चुकी थी, हिबा बुखारी के ड्रामे सरहद पार भी देखे जाने लगे थे, लेकिन हिबा बुखारी फिर बेहयाई की तमाम हदूद क्रॉस कर जाती हैं, क्योंकि हिबा बुखारी लक्स स्टाइल अवार्ड शो में जाती हैं तो हिबा बुखारी का बेबी बम्प नज़र आ रहा होता है, यानी कि ऐसी ड्रेसिंग करके जाती हैं कि इनकी ड्रेसिंग पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार बनती है। खैर, ये तो एक अलग बात। इसके बाद हिबा बुखारी दानिश तैमूर के साथ हमराही के सेट पर जैसे ही मरी जाती हैं तो हिबा बुखारी की साड़ी इसके पाँव में अटक जाती है, यानी कि वो ड्रेसिंग भी बेहयाई को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही होती है, जिसकी वजह से हिबा बुखारी उससे भी बहुत ज़्यादा तंग आ जाती हैं और हिबा बुखारी एक बार फिर सबकी नज़रों में आ जाती हैं और हिबा बुखारी को ट्रोल किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है। हिबा बुखारी पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि पाकिस्तानी ड्रामों में अभी के वक्त में आपको
बेहयाई देखने को मिलेगी। क्योंकि इसी तरह आप देख लें एक ड्रामा मुअम्मा सबा कमर का, जैसे ही मुअम्मा ड्रामा आया था, मुअम्मा ड्रामा इतना ज़्यादा वायरल हुआ था सबा कमर का कि मुअम्मा ड्रामा कंट्रोवर्सी का शिकार भी बना था। और मुअम्मा ड्रामा की स्टोरी और मुअम्मा ड्रामा में सबा कमर की जो ड्रेसिंग थी वो भी बहुत ज़्यादा वल्गर थी। यानी कि अगर मुअम्मा ड्रामा की स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताया जाए, बात की जाए, तो मुअम्मा ड्रामे में सबा कमर होती है जिसे धोखा मिला होता है प्यार में, मोहब्बत में, और उस धोखे का बदला लेने के लिए सबा कमर एक घर में रहती है। इसका अपना घर होता है, उसके 2 फ्लैट होते हैं, एक में खुद रहती है और दूसरे में किराएदार रखती है। लेकिन जैसे ही किराएदार होते हैं आते हैं तो शादीशुदा आते हैं, और किराएदार को जो शौहर होता है उस वाइफ का, उसको अपने जाल में फंसा लेती है, उसके जाल में फंसाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। फिर इसी तरह उसका घर, हंसता पसता घर तबाह बर्बाद करवा देती है, तोड़वा देती है। यानी कि ड्रेसिंग ऐसी करके जाना, बेहयाई ऐसी करके जाना कि जो दूसरा मर्द है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। इसी तरह आप देख लें कि ड्रामों में ही नहीं बल्कि आपको फिल्मों में भी बेहयाई देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख लें कि फ़ाहद मुस्तफ़ा और माहिरा खान की फ़िल्म आई आग लगे बस्ती में, उस फिल्म में भी आपको बेहयाई दिखाई गई। बेहयाई को अभी के वक्त में सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। यानी कि जैसे ही कंसर्ट होता है तो फ़ाहद मुस्तफ़ा के गले माहिरा खान ऐसे चिपक जाती है जैसे ये इसकी रियल वाइफ हो। हालांकि माहिरा खान की भी 2 शादियां हो चुकी हैं और फ़ाहद मुस्तफ़ा की भी शादी हुई है, फिर भी बच्चे भी हैं इनके, लेकिन फिर भी ये ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि दुनिया हैरान रह जाती है। खैर, इसी तरह आप देख लें कि हिबा बुखारी भी बेहयाई करने के मामले में किसी से कमतर नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए इनकी शादीशुदा लाइफ की, तो बहुत सी खबरें ये वायरल हो रही थी कि हिबा बुखारी को डाइवोर्स हो चुकी है, लेकिन ये खबर अभी तक क्लियर नहीं हुई, इसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही इसकी रियल हकीकत पता चलेगी, मालूम चलेगी, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन हिबा बुखारी को ऐसी ड्रेसिंग, ऐसे ड्रामे करने चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो नीचे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं बहुत जल्द, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।